चरवाहों के सरदार, अगर तुम मर गए तो बकरियां कौन चराएगा? ये मत समझो कि मैं एक फर्माबरदार हूं। मैं अपने बाबा सुलेमान शाह की नशिस्त की कसम खाता हूं। तुमने जो कुछ किया है मैं उसका हिसाब लूंगा बालकाए, जरूर लूंगा। जब बालकाए को पता चला होगा कि संदूक गायब है तो पागलों की तरह चिल्ला रहा होगा। बालकाए एक दुश्मन है, हम जानते हैं भाई, लेकिन हमारे बीच के मुनाफिकों का क्या होगा? जब तक एक कौम अपने अंदर मौजूद मुनाफिकीन से छुटकारा हासिल नहीं करती, वो दुश्मनों से भी निजात हासिल नहीं कर पाती। मुनाफिकत अगर किसी की रगों में बस जाती है तो फिर उसका खून बहने के साथ ही निकलती है। मुनाफिकीन की बारी आएगी, उनके सीनों को चीर देंगे। मेरे बच्चों, खैरियत तो है बामसी साहब? उस्मान दोनदार बालगाय का संजाक सरदार बन गया है। ये क्या कह रहे हैं बामसी साहब? उनकी अतात के बदले बालगाय ने उन्हें सरदार बना दिया है। सबूत के लिए उसने ये किया है कि हमारे झंडे के साथ संजाक सरदारी का झंडा लगा दिया। वाह बाबा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिशार भी इतना नहीं गिरा जितना ये गिर गया। या इस्तकलाल या शहादत, तकदीर बैत करने वाले नहीं, साबित कदम रहने वाले लिखेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाइयों। जिम्मेदारी संभालने का वक्त है। जल्द लौटेंगे अपने कबीले की तरफ। संजाक सरदारी का परचम उखाड़ के अपना परचम लहराएंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं संदूक लेकर आऊंगा। अल्लाह, सल्वाडोर। सल्वाडोर, रुक जाओ, ये मेरा है। नहीं छोड़ूंगा इसे। गद्दार की औलाद, खड़ा हो जा। मैंने गद्दारी नहीं की,
नहीं की गद्दारी में, गद्दार नहीं हूं मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झूठा मुनाफिक, अब और नहीं, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे इसे, मत करें, पीछे हट जाए। वामसी साहब, आपकी बारी खत्म हो गई, इसका सर मैं काटूंगा। कौनूर, छोड़ दो सिद्दीक को। ऐसा मत करें हुजूर। एक बार जो कह दिया दोहराऊंगा नहीं। हुजूर कैसा सिद्दीक? ये सैल्वाडोर है, सैल्वाडोर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं उस्मान साहब। ये लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं जानते, इनका कसूर नहीं है। कोई बात नहीं है उस्मान साहब। सब कैसे चल रहा है वहां? आपके मंसूबे के ऐन मुताबिक सूफिया बलगाय को आपके लिए चाल बिछाने की पेशकश करेगी। उस्मान, क्या अभी ये सिद्दीक है? मैंने आपसे वादा किया था वामसी साहब, मैं इस वादे को मरते दम तक निभाऊंगा। अगर वो लोग चालें चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब मुझे तुम्हारी आंखों में अर्तुगरुल साहब की रोशनी नजर आ रही है। सरदार वो होता है जो पहाड़ के पीछे भी देख सके। सरदार वो होता है जो धुंध में आग रोशन कर सके। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। माशाल्लाह, मैं कुर्बान आपके हुजूर। आप एक होशियार सरदार हैं, माशाल्लाह हुजूर। मैं अमानत वापस करने जाऊंगा, मेरे लौटने तक तैयार रहिएगा। हम लोग कभी ले जाएंगे। बिल्कुल उस्मान। तुम्हें सही वक्त मालूम नहीं औरत। जब बालगाए खून का प्यासा है तुम उसके पास आ गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है बालगाए। मुलाकात का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि उस्मान ने जो दिया था वो वापस ले गया। क्या कहना है तुम्हें? जनाब, आप यहाँ अभी आए हैं और हम यहाँ सदियों से मौजूद हैं।
उस्मान से मेरी नफरत की वजह आपको समझ आ ही गई होगी। वो एक पागल कुत्ता है, हम पर आज़ाब है वो। अगर मेरी बात मानेंगे तो ये शिकार आसान हो जाएगा। कैसे? कोई है जिस पे उस्मान अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है और वो मेरे इशारों पे नाचता है। तुम एक नेवले की तरह यार और एक लोमड़ी की तरह मक्कार हो। इसके बदले तुम क्या चाहती हो? आपको जल्द पता चल जाएगा। वक्त आने दीजिए और देखिए। तो वो हो जाता है। और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नामों से। मेरे कबीले के लोगों, मेरे गाजियों, काई की साख दुंदार की हरकतों की वजह से बर्बाद हो गई है। उसने सलमान शाह और अर्तुल साहब की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने मंगोलों का झंडा काई कबीले पर लहरा दिया। हमें अभी भी उम्मीद है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मंगोल जल्द ही हमारे कबीले भी आएंगे। हम तादाद में कम हैं, मुजाहमत नहीं कर सकते। उन्हें शिकस्त देने के लिए हमें मौजिज़े की जरूरत है। क्या मुसलमान उन जालिमों से लड़ने के लिए किसी मोजज़े का इंतजार करेंगे? अगर अबाबील आए तो वो पहले हम पर पत्थर फेंकेंगे कि हम जालिमों के खिलाफ लड़े क्यों नहीं। क्या मौत से बेहतर कोई कबीला है? क्या मौत के अलावा कोई और अंजाम है? अगर एक बार मौत आनी ही है तो मुझे बताएं, क्यों न शहादत की मौत आए। अल्लाह खैर करे। हुजूर, मंगोल आ रहे हैं। अगर मैं लड़ाई करने आता तो इस तरह से यहां ना आता सामसा। मैं एक दोस्त की हैसियत से आया हूं। हम काफिरों से दोस्ती नहीं करते, समझे तुम? हमारी नाफरमानी करने वालों के लिए हमारा अजाब है। क्या हमने तुम्हारे कबीले के साथ कुछ बुरा किया? तुम मुझे ये बताओ कि आए क्यों हो? बालगाय और कारतालकाई अपने खैमे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या चाहता है मुझसे? वो चाहता नहीं बल्कि जो चाहे ले लेता है। तुम आओगे तो इससे तुम्हारे कबीले को फायदा ही होगा। और अगर ना आया? इस बार तुम सिर्फ एक खच्चर बनकर जान नहीं छुड़ा सकोगे सामसा। बालगाय जिल्लात होगा और सबकी इबरत के लिए हम तुम्हारा सर नेज़े पर उठाकर तमाम कबीलों में लेकर जाएंगे। सब कबीलों में खबर भिजवा दो कि सामसा ने आजादी की आग रोशन कर दी। ठीक है हुजूर।
गद्दारी, 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 गद्दारी। मैंने अपने फर्ज की अदायगी कर दी है बाबा। मैंने हमेशा तुम पर फख्र किया है, लेकिन इस बार तुमने मुझे इज्जत बख्शी है। आप पर मेरी जान भी फिदा बाबा। आपकी सांजक और काई सरदारी हमेशा कायम रहे और अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। उस्मान को यह पता चल जाएगा कि यह काम तुमने किया है। मैं जानता हूं बाबा। वो पीछे आएगा तुम्हारे। इस बार मैं मोहतात रहूंगा। मेरे सीने पर उसके खंजर का जख्म तो चला गया है, लेकिन बदले की आग अब भी मेरे अंदर सुलग रही है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे बेटा, मेरा बतूर। अम्मी जान, मेरे बहादुर। तुम्हारे बेटे को ले आया हूं मैं। अब दोबारा कभी मेरे फैसलों पर सवाल मत उठाना। आप काई कबीले की उम्मीद हैं दुंदार साहब। अगर मैंने अपने बेटे की परेशानी में आपको परेशान किया तो मुझे माफ कर दें। आपकी सरदारी हमेशा कायम रहे। क्या बात है हुजूर? गद्दारी, गद्दारी कानून, गद्दारी। बहादुर कहाँ है अरखुद?
उसने कहा था मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। हमारे पास तो काफी गोश्त है, वो फिर शिकार पर क्यों गया है? मुनाफिक है वो, मुनाफिक। कहां जा रहे हैं हुजूर? बातूर की जान लेने। वो ऐसा क्यों कर रहा है सुल्तान खातून? उसके लिए मेरी जान भी कुर्बान है और वो मुझसे राज छुपा रहा है। क्या ऐसा करना चाहिए उसको? देखें, अब आप भी खामोश हैं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब उस्मान को ही मुझ पर भरोसा नहीं, अपना जीवन साथी कैसे बनाएगा वो मुझे? और उसने खुद मुझे कहा है कि हम कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते। क्या तुम भी मुत्तफिक नहीं हो सकती? हाँ, मैं उस्मान को जानती हूँ, वो यकीनन गुस्से में होगा। नहीं सुल्तान खातून, उस्मान मुझे चाहता है ये समझती थी मैं अब तक। ऐसा लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई थी। देखो बाला बेटी, मिलकर मुसीबतों का सामना करना एक अलग चीज है और जुदा होकर एक दूसरे के लिए सब्र करना एक अलग चीज है, ये तुम समझ जाओगी। मोहब्बत का बोझ मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसा होता है। अहम बात, इस बोझ को बर्दाश्त करने वाला दिल होना चाहिए। यकीनन उस्मान भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी रगों में औगोस का खून बहता है। उस्मान के दादा जान और बाबा ने भी अपनी जिंदगी में प्यार किया था, लेकिन उन्होंने कबीले की इख्तियार को सबसे पहले रखा। उनकी ख्वातीन भी ऐसी ही थी। अम्मा हाइमा सुलेमान शाह से ज्यादा सवालात नहीं करती थी। हलीमा सुल्तान भी वजह और नताइज को जाने बगैर अरतुल साहब की बात पर एकदम खामोश हो जाया करती थी। एक सरदार की बीवी होने का मतलब है कि जाना जाए कब खामोश रहना है और कब कबूल करना है, वरना ये प्यार दोनों के लिए नामुमकिन होगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि मैं गलत हूँ और मैंने उस्मान का दिल तोड़ दिया? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्यार में जब तक धोखा ना हो, उसका रास्ता खुला रहता है। उस्मान शिकस्ता दिल होगा, लेकिन अगर तुम उससे माफी मांगना चाहो तो यकीनन माफ कर देगा। मैं तो समझी थी कि उसको मुझ पे यकीन नहीं। उस्मान के प्यार ने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया है, लेकिन अगर वो पीछे हट गया तो मैं गिर जाऊंगी सुल्तान खातून। बाला, इस प्यार को मजबूती से थाम कर रखो और यकीन रखो इस पे। उस्मान तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम करती हो। तुम फिक्र ना करो। ये बतूर के पास ले जाओ, उसकी माँ ने भेजा है। उसका दिल एक माँ का है, वो उसके लिए परेशान है। उसका वसीला बनते हैं। हाँ, सफर आसान हो। शुक्रिया सुल्तान खातून। तैयार हो जाओ, हम इस लड़की का पीछा करेंगे। ये हमें अदाबाली और उस्मान तक लेकर जाएगी। चलो चलते हैं। अल्लाह ने के बाद मेरे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा।
यहाँ से हमारे रास्ते जुदा होंगे, ताकि अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो तो कहीं और चला जाए। चलो शाबाश। पकड़ो उसे। आ जाओ। एक लड़की जानकर मुझे बुज़दिल ना समझ लेना। आ जाओ फिर। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये हमें जिंदा चाहिए। हजूर, इन सर्दियों में हमने काफी सामान जमा कर लिया। बाहर आ रही है तो हमारे लोग बहुत खुश हैं। ये सब कुछ हासिल करने के लिए साल्तुक हमने बहुत मसाइब का सामना किया है। मैंने कहा था तुमसे, मुनाफिकत और गद्दारी की कोई माफी नहीं होती बातोर, लेकिन तुमने सुना नहीं। मैंने तुम पे भरोसा किया, भाई कहा, लेकिन तुमने क्या किया? गद्दारी की। तुम्हारे बाबा ने काई कबीले की साख और इज्जत को बेच दिया। तुम्हारे बाबा ने अर्तुरुल गाजी की अमानत में खयानत की और उनके साथ गद्दारी की। वैसे ही तुमने मेरे साथ गद्दारी की बातों। तुम सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा।
उस्मान, बतूर, भाई ऐसा मत करना। मत करे भाई। उस्मान, 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 उस्मान मेरे बच्चे, छोड़ो मुझे। जलील इंसान, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। छोड़ दो मुझे, उस्मान। क्या आजादी की जानिब पेशकदमी करते हुए तुम्हारी सांस फूल गई है उस्मान? कसम खाता हूं, मौत आपकी मेरे हाथों से होगी दमदार चाचा। क्या हुआ? क्या आप वो लेने के लिए आए जो मेरा है उस्मान साहब? नहीं, चंगेज खान की मुकद्दस अमानतें आखिर मुझे मिली गई उस्मान। तुम लोग अपना हाथ तेज चलाओ, तेज और तेज। अगर इस खातून को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बालगाय के गजब से नहीं बचा पाऊंगा। अब क्या करें चिरकुताई? फौरन से इसे बालगाय के पास ले जाओ। बाकी मेरे साथ आओ, हमने अधूरे काम पूरे करने हैं। उस्मान साहब, धुंधार चाचा बाबा का मुकाम हासिल करने के लिए मंगोलों के आगे झुक गए।
और बेटे को भी इस गद्दारी में शामिल कर लिया। बहुत हो गया उस्मान, बहुत हो गया। तुमने जो कुछ किया अपनी जिद, अपने गुरूर और तकब्बुर और अपने बचपने की वजह से किया। अपने किए की कीमत खुद तुम चुकाओगे, ना कि काई। ये जो आग तुमने लगाई है खुद जलोगे तुम उसमें। बाबा के खेमे को मैं आपकी कब्र बना दूंगा चचा। भेड़ियों के साथ भेड़िए और गीदड़ों के साथ गीदड़। गीदड़ों की हुक्मरानी भेड़ियों के खड़े होने तक ही होती है। मौत तुम्हारी मेरे ही हाथों लिखी है, समझे? ये कबीला औगौस की रिवायात से नहीं बल्कि चंगेज खान के कवानीन से जुड़ा है। तुम इन गद्दारों से बदला लेने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे उस्मान साहब। सरदार बलगाए। अभी नहीं, बाद में। तुम मरोगे उस्मान। क्या शहादत, क्या आजादी। मरो तुम मरोगे उस्मान। मैं यहाँ ज्ञातों के कहने पर आया हूँ। मैं चंगेज खान के कवानीन उस्मान से लेने में कामयाब हो गया हूं। ये तोहफा मेरी तरफ से गियातों के लिए। ये मुकद्दस खंजर भी। गया तो तुम्हारी फतह का इनाम जरूर देंगे तुम्हें, फिक्र नहीं करना बलगाए। क्या ये है उस्मान? जी हाँ।
मेरे अल्लाह, मुझे मेरे दुश्मनों के हाथों जलील ना होने देना। मुझे लड़कर शहीद होना अता कर। उस्मान क़यातों का कैदी है। नहीं। हम खुद इसे खैर खैरियत से कोनिया लेकर जाएंगे। मंगोल सिपाहियों, उस्मान को साथ ले चलो। इसके जख्म दागो और किसी को नजदीक नहीं आने देना इसके। बलगाए, अंदर चलो मेरे साथ। ज्ञातों के बारे में बात करनी है तुमसे। तुम भी आओ। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, रुको। संजाक सरदार हो अब तुम। कमांडर बालगाय ने ऐसा ही मुनासिब समझा। ज्ञातों की मर्जी के बगैर यहां कुछ नहीं हो सकता, जानते हो ना तुम लोग। लेकिन अगर बलगाय ऐसा करना चाहता था तो जरूर कोई वजह होगी। तुम पर हैं मेरी नजरें और मेरे कान सब कुछ सुन रहे हैं। तुमदार, जा सकते हो तुम। ये कवानीन मैं खुद कोनिया लेकर जाना चाहता हूं। ज्ञातों को बताया जाएगा कि इन कवानीन को ढूंढने वाले तुम ही हो, बेफिक्र रहना। उस्मान को कोनिया लेके जाने का क्या मतलब है? ज्ञातो उस्मान से तफ्तीश करना चाहते हैं, लेकिन किस बारे में ये नहीं पता। अब ये तुम्हारा कैदी नहीं रहा। क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज का खौफ है बलगाए? उस्मान, 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 उठ जाओ।
हमें सख्ती से पेश आने पर मजबूर ना करें। उस्मान को लेके जाना होगा। यह हमारे सरदार ओनी का हुक्म है। पीछे हटो, पीछे। तुमसे बात कर रहा हूं बलगाए। किसी चीज का खौफ है दिल में तो मुझे बताओ। मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है जनाब कुनी। मैं गेहातों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। यही काफी है। अगर उस्मान ने गेहातों को सब कुछ बता दिया तो? कौनी और उसके नौकरों को मार दो। उस्मान और कवानीन को लेकर मेरे पास आओ। जैसे आपका हुक्म सरदार बलगाए। सामने आओ। या अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे। मेरे भाइयों, घबराना नहीं है मेरे भाइयों। साबित कदम रहना काई के रहने वालों, डटे रहना। कुछ भी हो जाए साबित कदम रहना। हमें कोई अपने सामने झुका नहीं सकता। चाहे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, हम अपने मकसद से पीछे कभी नहीं हटेंगे। क्या आजादी, क्या शहादत। अल्लाहू अकबर। दुंदार साहब, खबर का इंतजार करो। हमारे दुश्मन बहुत हो गए हैं। ये हरगिज मत भूलना कि मैंने तुम्हें संजाक सरदार बनाया है दुंदार।
आपसे वफादारी जरूर निभाऊंगा बालगाय। कहाँ हो तुम? सामने आओ, सामने आओ। कहाँ छिपी हो? सामने आओ। बतूर, बतूर, मैं तुम्हें मर्द समझा, लेकिन तुम्हारे दिल में तो सांप छुपा बैठा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहादुर। उस्मान साहब को तुमने धोखा दिया है। बमसी साहब। क्या? अब्दुर्रहमान गाजी। उस्मान तुम्हें अपना भाई समझता था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डाला। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया उस पर शर्मिंदा हूँ। अपनी जबान संभालो खातून। तुम समझती हो कि मेरा बेटा अकेला है। तुम किसी की सुनने बगैर फैसला सुना रही हो। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। मैंने, तुम्हारे सरदार ने, जिसे तुम पसंद नहीं करते और उसकी मुखालफत करते हो, सांजाक सरदार ने। आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं दुंदार साहब? मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। कौनी यहां क्यों आया मुझे अच्छी तरह पता है बमसी साहब। हाँ, ये खेल किसने खेला? इन तमाम गीदड़ों से किसने छुटकारा हासिल करवाया? मैंने। मैंने ही कौनिया में मंगोल गवर्नर को इत्तला दी थी ताकि ये जंगली आपस में लड़ते रहें। अब बालगाय का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि इख्तिदार की आग अब उन दोनों को जिंदा जला देगी। अपने कबीले की हिफाजत के लिए इसके अलावा कुछ नहीं बचा करने को। अगर उस्मान के साथ कुछ हुआ तो? अगर उस्मान को कौनिया में कत्ल कर दिया गया तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे दुंदार साहब? वादा किया है मुझसे, कसम खाई है उसने। वो उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ उसे तफ्तीश करेंगे। सिर्फ तफ्तीश करेंगे? मैं समझ गया, समझ गया मैं। तुम गद्दार नहीं हो, लेकिन भोले हो। धोंदार, भोले। मंगोलों पे भरोसा कैसे कर लिया? कैसे किया उन पे भरोसा? सिर्फ बतूर को ही नहीं, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मेरे उस्मान के साथ कुछ हुआ तो मैं एक औकाब बनकर अपने पंजों से तुम्हें नोच कर रेजा रेजा कर दूंगी। ये बात याद रखना दुंदार साहब। मेरी बात अच्छी तरह सुन ले सलजान खातून। अब आप पहले वाले दुंदार से बात नहीं कर रही। आपकी एक गलती पर आपके पंजों को चीर कर आपके परों को काट दूंगा, ये आप अच्छी तरह जान लें। चलो चलो, बहुत तेज चलो।
भाई कबीला तुम्हें बहुत पसंद करता है। इतना नहीं जितना तुमसे नफरत करते हैं। ये बात तो ऐसे कह रहे हो जैसे जिंदा वापस आओगे। तुम्हें लगता है कि गया तो तुम्हारी जिंदगी बख्श देगा। तुम हमें जाने बगैर ही हमारी सरजमीन पर आ गए। हमारी नकल मकानी हिजरत, जुदाई का गम गोशा नशीनी और हमारा इंतकाम शहादत है। कांसी साहब, वो बालगाय कहाँ है? उस्मान को बालगाय नहीं लेकर गया। ये गेहातों का मावन कौनी है। तो गेहातों को चंगेज खान के कवानीन के बारे में पता चल गया। शानी हमारा सामना ताकतवर दुश्मन से है। चंगेज खान खुद भी आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं। उस्मान को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। चलो बहादुरों, चलो जल्दी चलो। भाग रहा है। पकड़ो इसे। कांगर, मारो इन मंगोलों को। उस्मान कहाँ है? चंगेज खान के कवानीन कहाँ है? इसका हिसाब तुम ज्ञातों को दोगे। ज्ञातों तक खबर लेकर जाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं खूनी। तुम भी मार दिए जाओगे। गलती कर रहे हो। उस्मान तुम लोगों को खत्म कर देगा। तो तुमने उस्मान को कवानीन भी ले जाने दिए बेवकूफ। ढूंढो उस्मान को। अगर ढूंढ ना पाए तो तुम सबको मार दूंगा।
ये बालगाय के सिपाही हैं। उन्होंने कूनी को भी कत्ल कर दिया। उस्मान साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। पामसी साहब, ये खंजर तो आपका है ना? हाँ, मेरा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? घोड़ा गाड़ी के पीछे एक लाश पड़ी थी, उसके गले से निकाला है। अच्छा तो उस्मान बालगाय के कुत्तों के आने से पहले ही भाग गया। अच्छा, चलो शेरों, उस्मान को उन गीदड़ों से पहले ढूंढा। जी ठीक है। शेर को गीदड़ों के हाथों कुर्बान होने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से। चलो जवानों, आ जाओ। चलो, शाबाश। तुम्हें यूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशानी के तौर पर ये अपने पास रख लो। जब जब मैं अल्लाह के सामने सजदे में झुकता हूं, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर होता है। मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहें। उस्मान, माफ कर दे मुझे। अफसोस है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकी। माफ करते हैं मुझे।
अल्लाह जा।